प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भगवती जगदम्बा का भक्त था। नित्य प्रति माता की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान और अति सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। जब वह ब्राह्मण नित्य प्रति दुर्गा माता की पूजा अर्चना करता था, तब सुमति वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलते हुए पूजा में शामिल होना भूल गई। अपनी कन्या के द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर अत्यंत क्रोध आया। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुम पर रुष्ट हूँ और अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या किसी दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। पिता द्वारा कहे गए ऐसे शब्दों से सुमति अत्यंत दुखी हो गई और बोली, मैं आपकी कन्या हूँ और हर तरह से आपके अधीन हूँ। आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, पर मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मुझे यह पूर्णतः विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, उसी तरह बेटी द्वारा कहे गए ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया। क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और पुत्री को विदा करते समय उससे बोला कि पुत्री, अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती हो। वो कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन दोनों ने बहुत कष्ट से व्यतीत करी। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने दिव्य प्रकाश रूपी शक्ति को देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। मैं आदिशक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी? मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई? माता रानी बोली, सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक निषाद अर्थात भील की स्त्री थी। तुम अति पतिव्रता और मुझ में आस्था रखने वाली थीं। परंतु एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी अपने साथ ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहां तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। वहां तुमने न भोजन ग्रहण किया, न जल ग्रहण किया। वह समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रहीं। कुछ भी ना खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ, उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। वह कन्या बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो।
ऐसा सुनकर माता बोली, तथास्तु। तब उसके पति का शरीर भगवती के आशीर्वाद से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। अपने पति की मनोहर काया देखकर वह मां भगवती की स्तुति करने लगी। हे मां, आपने मेरा उद्धार किया है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गईं।